हाँ तो भैया क्या हाल चाल। तो भैया आज मैं बात कर बेबार हूँ हमारे गांव से निकल बेबारी नर्मदा जयंती की शोभा यात्रा के बारे में। जे में सभी लोगों ने अपनो अपनो सहयोग कैसे दो और आगे चल कर हमारो है लोगों के द्वारा कैसी कैसी व्यवस्थाएं देखने मिली। तो जो सब कछु बता बेबार हूँ मैं अपनी नर्मदा मैया की शोभा यात्रा के बारे में। हाँ तो भैया सुबह के लगभग 5:30 बजे सब कोई वही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर नर्मदा मैया की शोभा यात्रा शुरू हो बेबारी थी। सभी लोगों के आवे के बाद नर्मदा मैया की पूजा पाठ कर सबके हाथों में झंडा थमाए दिए जाते हैं और नर्मदा मैया की जय बोल कर यात्रा प्रारंभ कर दी जाता है। मैया की यात्रा में तो सब कोई अच्छे से तैयार होकर आए थे और सब कोई नचत गाते चले जा रहे थे, मगर कोई ये ऐसा पता ना है तो सूर्यदेव भगवान सबके साथ में इतना बड़ा धोखा कर दे हैं। सुबह होने के बाद सूर्यदेव भगवान को इंतजार करा था, मगर जे है का निकलते ही नहीं है। इन लोगों की चिंता नहीं है जी और तो डीजे में काम चला ले हैं, चिंता बस बाकी के लोगों की है। तो चलो मैं तुम्हारा अपनी नर्मदा मैया और उनकी चुंदरी यात्रा के यात्रा वासियों की दर्शन कराऊं। और नर्मदा मैया की चुंदरी यात्रा तो अपने गांव से बहुत सालों से निकल रही है, मगर अपनी नर्मदा मैया की मूर्ति बस 6 साल से स्थापित करी है। और जे लोग हैं कमेटी के कछु खास लोग जिन लोगों हैं यात्रा के यात्रा वासियों की शुरू से लेकर आखिरी तक की पूरी व्यवस्थाओं है देखना पड़ा था। और हमारे भाई लोगों के साथ में यह सुहा के आंगा जाओ और आंगा पाओ, नहीं तो डीजे में नचत रहो। और इतना यात्रा हमारों की जावे के बाद पहुंचा था ग्राम बौछार में। और बौछार के लोगों द्वारा सबसे शुरू में चुंदरी यात्रा वासियों के काजा सबसे पहले चाय और पानी की व्यवस्था करी जाता है। और थोड़े आंगा जावे के बाद सबको के काजा नाश्ता पानी की व्यवस्था करी जाता है। और जो चीज में सबसे आगे अपने सिर लोग रहते और उतने पर सबको के काजा चाय पानी की व्यवस्था हो जाता है। तो इतने पर सबको एक काजा नाश्ता पानी की व्यवस्था हो जाता है। और इतने से फिर पहुंच जाता है हमारे ग्राम करकबेल। और करकबेल के मुरसान पर तो और अच्छी व्यवस्था करी गई थी, सबको एक काजा नाश्ता पानी और चाय पानी सब कछु की व्यवस्था है थी। और इतने पर बहुत ही सुंदर नर्मदा मैया की मूर्ति स्थापित करी गई थी और नाश्ता पानी सब कछु की व्यवस्था है थी। तो जितने लोग रह रहे थे वे लोग सबको इतने पर नाश्ता पानी कर लेते हैं। और इतने से हमारे वहाँ गाड़ी मिल जाता सो हम और पहुंचा था सीधे ग्राम ठेमी। और इतने पर भी ठेमी की चुंदरी यात्रा निकाली जा रही थी, जेमा एक छोटी सी कन्या है नर्मदा मैया का स्वरूप दाओ तो। ठेमी की चुंदरी यात्रा निकलने के बाद इनके गांव के पीछे अपनी चुंदरी यात्रा थी, मगर घाट अलग अलग चेंज होने के कारण अपनी चुंदरी यात्रा ही दूसरे रास्ता से ले जाना पड़ा था। थोड़ी देर आगे जावे के बाद सबको ये थोड़ी देर तक कच्चे रास्ता पर निकलना पड़ा था और आगे जावे के बाद सबको ये साजो रास्ता मिल जाता। और इतने से अपने घाट की दूरी ज्यादा दूर न थी। और इतने से थोड़ी देर चलने के बाद पहुंच जाता ग्राम घुघरी। और नर्मदा मैया की जगह है घाट घुघरी के नाम से जानो जाता है। और घुघरी के लोगों ने सभी भक्तों के काज अच्छी व्यवस्था करी थी, हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ। और जब मैं घाट पर नीचे पहुंचा था नर्मदा मैया की जगह है देखा था तो कछु बता नहीं सकूं, बस वीडियो में तुम्हारा ही देख लेना कैसी लगा था इतने की जगह। और सब कोई नर्मदा मैया के साथ में नीचे जाता और इतने से चुंदरी ही आगे ले जाने लगा था, काहे की चुंदरी चढ़ावे के काज पूरी व्यवस्था तना कांगाई थी। तो नर्मदा मैया की पूजा करने के बाद धीरे धीरे चुंदरी ही एक तार से कसन लगा था और आरती करने के बाद धीरे धीरे चुंदरी ही आगाई ले जाने लगा था। और चुंदरी ही एक तार से नर्मदा मैया है चढ़ावे के बाद सबको नर्मदा मैया है धूप लगाने लगा था। और ते पर पूजा पाठ होवे के बाद फिर सब कोई निकल जाता भंडारे की व्यवस्था देखने के काज है। ऊपर एक अच्छो बड़ो टीन सेट है तो जय में सब कोई के काज बैठने की व्यवस्था है थी। तो जय में सब कोई के काज नर्मदा मैया को भंडारों पर बधाओ जाता है और हम और भी पा लेते हैं। और हमारे ते सजा ही रहे थे का इतने में बेदू की चुंदरी जाता तो सब कोई रुक जाता है। और बेदू के डीजे में हमारे भाई लोगों है मन को गाना मिल जाता सो जी और सब कोई
और अपने डीजो में भी इन लोगों ने कम से कम जो गाना 100 बार बजवा हुआ है। बाकी नाचबे गावे के बाद सब कोई ट्रैक्टर पर बैठ कर घर निकल जाता है। तो बोलो जय नर्मदा मैया की। और जब भी यहाँ घुघरई घाट है।